केतु के बारे में आप लोगों ने आज तक नकारात्मक सोच देखी होगी, नकारात्मक चीज़ें देखी होंगी, मगर मैं आज आपको केतु के पॉज़िटिव साइन भी दिखाऊँगा, आपको सकारात्मक पॉइंट्स भी बताऊँगा। और मैं बताऊँगा कि केतु अगर अच्छा हो व्यक्ति के, केतु अगर लाभ दे रहा हो तो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आभास की शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर ये वृश्चिक राशि में हो तो बहुत उत्तम कोटि का आभास व्यक्ति को हो जाता है। पहले ही जो आभास सब चीज़ों का आभास होने लगता है, वो सही सिद्ध होती है। केतु अगर कुंडली में अच्छा हो और आपको बेनिफिट दे रहा हो तो आपकी 34 वर्ष की आयु में नौकरी में भी तरक्की मिलती है, नौकरी नहीं होती तो नौकरी मिल जाती है, व्यापार में भी सफलता मिलती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी एकदम से चेंजिंग आती है 34 वर्ष की आयु में। केतु अगर अच्छा होता है तो आप लोगों को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने के बाद भी जीवन चलता रहता है और सकुशल आप जो है अपनी डिज़ीज़ से लड़ते रहते हैं। मतलब कितनी बड़ी डिज़ीज़ हो जाए उसको भी आप मात दे देते हैं, इस तरह की कंडीशन है। केतु अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति को जो है मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से कम 15 से 20 मिनट का, तो उसका केतु और इम्प्रूव हो जाएगा और उसके जीवन में जो है नकारात्मक चीज़ें हैं वो पॉज़िटिव हो जाएँगी। ये केतु और राहु ये हमेशा आमने-सामने पाए जाते हैं। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, राहु केतु का जो है एक मिस्टीरियस ग्रह है, एक काल्पनिक ग्रह है। ये जिस ग्रह के साथ घर में जाके बैठते हैं, उस जैसा फल देने लगते हैं, जिस राशि में जाके बैठते हैं, उस जैसा फल देने लगते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उस जैसा फल देने अगर राहु श केतु चंद्र के साथ 4th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसी माता को व्हाइट दाग किसी बच्चे की कुंडली में अगर केतु चंद्र के साथ बैठ के 4th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसी उसकी माता को व्हाइट दाग की शिकायत अवश्य होगी। किसी के 2nd हाउस में बैठ जाए तो उसको धन की किल्लत होगी, मगर अगर गुरु का कहीं ऑफसेट पड़ रहा हो, गुरु की कहीं दृष्टि पड़ रही हो, तो फिर यहाँ पर केतु जो है वो अपने कंट्रोल में रहता है। तो फर्स्ट हाउस में बैठे तो केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु अलगाव का कारक है, तो अलगाव पैदा करता है। अभी ये हर जगह लगाव पैदा नहीं करता। देखिए केतु आपको देखना पड़ेगा आपको किस नक्षत्र में है, किस इस पे गुरु की दृष्टि तो नहीं है। केतु मतलब जो नक्षत्र में है वो उसके मित्र का नक्षत्र है या शत्रु का नक्षत्र है, ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। D9 में केतु की क्या स्थिति है, केतु नीच तो नहीं है, केतु अच्छा अवस्था में है, केतु अच्छा फल दे रहा है, तो केतु आपको इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपको रातों रात मालदार भी कर देगा। केतु आपको गड़ा हुआ धन भी दे देगा। केतु ज्योतिष विद्या से भी लाभ दे देगा। केतु ज्योतिष से पैसा कमाने की कला दे देगा। मगर केतु आपका जो है राहु मतलब सूर्य के साथ ना हो, शनि के साथ ना हो, शनि के साथ भी हो तो अध्यात्म की ओर ज़्यादा झुकाव हो जाता है। अगर उस पे कहीं गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा हो या शनि केतु की युति हो या शनि और केतु जो है दोनों ही गुरु के नक्षत्र में हो, तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में अगर अपना जो है छठी इंद्रिय भी जागृत कर लेता है। ज़्यादा मेहनत करके अपनी छठी इंद्रिय भी जागृत कर लेता है और वो इंस्टीट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होती है, वो आभास भी लगा लेता है। वो जो भी कहता है वो सिद्ध उसके मुँह से निकली हुई बात सत्य हो जाती है। केतु अगर अष्टम हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने के बाद भी जीवन चलता रहता है। ऐसा व्यक्ति सकुशल होता है डिजीज से लड़ने के लिए। तो बहुत मतलब अब केतु अगर किसी पंचम में हो और पंचम में अच्छा हो तो प्रेम भी प्राप्त होता है। नक्षत्र में देखना पड़ेगा तो प्रेम भी प्राप्त होगा। अगर अच्छा है D9 में D10 में तो प्रेम भी प्राप्त होगा। आपको प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता मिलेगी और आप जो हैं जनता से भी आपको लाभ मिलेगा। आपको शेयर मार्केट से भी लाभ होगा, सभी चीज़ों से होगा। मगर अगर केतु खराब है तो यहाँ पर प्रेम में भी अलगाव होगा और संतान में भी अलगाव होगा। संतान की आपसे कभी बनेगी नहीं या संतान आपकी बचेगी नहीं या संतान जो है फिर किसी की मिसकैरेज वगैरह होने की संभावना अधिक हो जाती है अगर केतु खराब होता है पंचम में बैठ के या 11 में बैठ के पंचम दृष्टि से केतु पंचम को देख रहा हो तो भी, सप्तम दृष्टि से, तो भी ये कंडीशन होती है। मगर केतु अच्छा होता है तो आपकी संतान की दीर्घायु होती है। इसको अच्छा करने के लिए मेडिटेशन वगैरह करते रहेंगे तो आपका केतु अगर बुरा फल भी दे रहा होगा तो वो अच्छा फल नहीं लगेगा। चाहे कितने ही आपका मित्र नहीं है, कितने ही मित्र के नक्षत्र में नहीं है, कितने ही गलत दृष्टियों में है, मेडिटेशन इसका मेन उपाय है। और साथ में केतु के उपाय के लिए जो है आप लोगों को कुछ उपाय और करने हैं, जैसे कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। और मैं लास्ट में 1-2 उपाय और बताऊँगा। वो किसी के केतु अगर छठे में है तो ऐसे व्यक्ति के अगर आपका पक्ष में है, पॉजिटिव साइन है, आपके पक्ष में है, मित्र है,
मित्र के नक्षत्र में है, या फिर आपके D9 में अच्छा अवस्था में है, गलत कंजक्शन में नहीं है, युति इसकी अच्छी स्ट्रांग है, तो फिर यहाँ पर आपके शत्रु का दमन करते रहेंगे आप। आपके शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं। शत्रु आपके लिए गड्ढा खोदेंगे, खुद गिर जाएँगे। मुकदमों में आपको जीवन भर जीत मिलेगी। रोगों से आप जीवन भर रोगों से दूर रहेंगे। भई मृत्यु तो टल सकता है, वो तो एक दिन जाना है, मगर जब आपको कभी भी जो है बहुत लंबी कोई दीर्घकालीन बीमारी नहीं होगी। अचानक से डेथ होगी मगर दीर्घायु रहेगी। मगर केतु खराब हुआ तो यहाँ पर रोगों में आपको कोई न कोई दीर्घकालीन बीमारी दे सकता है। आपको मुकदमों में पूरा जीवन उलझा सकता है। आपकी जो है शत्रु आपके सर पे बैठ के नाचेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे, आपको समझेंगे नहीं, आपकी नौकरी में भी उतार-चढ़ाव जीवन भर रहेगा अगर छठे में है। सप्तम में केतु हो और केतु अच्छा नहीं हो तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है, अलगाव करा देता है, डाइवोर्स तक पहुँचा देता है। और रोज़ाना की इनकम में हमेशा दिक्कत रहती है। पार्टनरशिप में संबंध अच्छे नहीं रहते, पार्टनरशिप बिगड़ती रहती है और पार्टनर जो है आप पे लाछन लगा देता है या आप पार्टनर पे लाछन लगा के अपना काम मतलब उससे पार्टनरशिप तोड़ देते हैं और जनता से भी आपको अपशब्द सुनने को मिलते हैं केतु सप्तम में बैठा हो तो। केतु को सकारात्मक देखिए, पॉजिटिव साइन देखिए, पॉजिटिव बहुत अगर पॉजिटिव जा रहा है तो आप लोगों के लिए दीर्घायु भी हैं आप लोगों को बड़ा लेवल का पैसा भी आकर्षित करेगा, मतलब आपको बड़े लेवल का पैसा भी मिलेगा। आपकी समझ की लोग दाद देंगे, ये कंडीशन होगी। अष्टम में केतु होगा तो कोई अगर ख़राब है तो पेट से नीचे की कोई ना कोई बीमारी होगी और वो खुल के नहीं आएगी। उसका उपाय मैं बताऊँगा लास्ट में, वो कर लेंगे तो वो खुल के भी आएगी और उसका निवारण भी होगा। तो आप एमआरआई कराएँ, सीटी स्कैन कराएँ, आरबीसी कराएँ, एलएफटी कराएँ, केएफटी कराएँ, लिपिड प्रोफाइल कराएँ, कुछ भी कराएँ मगर वो बीमारी खुल के नहीं आएगी। क्योंकि वो वहाँ पर केतु का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होगा। अगर केतु को नकारात्मक दूर करने के लिए मेडिटेशन करना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई से भी घर में बैठा हो। केतु अगर 9 में बैठा हो, अच्छा होगा तो यहाँ पर आपको अध्यात्म से जोड़ेगा, आपके पिता से संपर्क अच्छे रहेंगे, आपको विदेश यात्रा भी होगी और केतु यहाँ पर खराब होगा तो पिता से भी जीवन भर अनबन रहेगी और आपकी विदेश यात्रा के लिए भी आप तरसते रह जाएँगे और आप अध्यात्म से दूर होके गलत चीज़ों में भी पड़ने की संभावना है। केतु अगर 10 में होगा और अच्छा हुआ तो यहाँ पर आपको नौकरी में भी तरक्की देगा, व्यापार में भी सफलता देगा, राजनीति में भी सफलता देगा। नक्षत्र देख लें किसके नक्षत्र में है, आपकी कौन-सी राशि है, आपके मित्र की किसी को मित्र की राशि है, केतु की शत्रु की राशि है, वो मेरी अगली वीडियो में देखने को मिलेगा आपको कि कौन-सी केतु की मित्र राशियाँ होती हैं, कौन-सी केतु की शत्रु राशियाँ होती हैं। तो और अगर पॉजिटिव हुआ तो लाभ देगा और निगेटिव हुआ तो यहाँ पर आपका जीवन भर कोई भी कारोबार नहीं चलेगा। आप कई बार पैसा लगाएँगे, पैसा डूबेगा। आप नौकरी में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। आपके राजनीति में भी सिर्फ़ नारे लगाने वाले कार्यकर्ता तक सीमित रहेंगे। सिर्फ़ ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता रहेंगे और केतु ज़मीन से जोड़े भी रखेगा क्योंकि केतु जो है क्या कहते हैं 18 महीने में अपनी चाल चेंज करता है। तो केतु एक जो है ना शशय करके चलने वाला प्लैनेट है। जैसे शनि 2.5 साल में अपना ऑर्बिट चेंज करता है, केतु 18 महीने में ऑर्बिट चेंज करता है। तो केतु का जब गोचर दशम से होगा, तो यहाँ पर अगर केतु अच्छा नहीं हुआ तो आपकी नौकरी चलती-चलाती रुक जाएगी और आपकी मेन कुंडली में केतु यहाँ बैठा हुआ और अगर आपने उसको पॉजिटिव नहीं किया तो जीवन भर नौकरी के लिए क्या, एक-एक रुपए के लिए तरसते रहेंगे। आपकी जेब में 1 रुपया रखने की भी औकात नहीं होगी। ये कंडीशन होगी कि पैसा इधर आएगा और इधर चला जाएगा, आएगा बाद को, चला पहले जाएगा। आप रोकने की कोशिश करेंगे, आपसे रुकेगा नहीं, जितना रोकने की कोशिश करेंगे उतना आप रोक नहीं पाएँगे। ध्यान रखें केतु जिसके सेकंड हाउस में होता है, वो व्यक्ति ध्यान रखें वो कभी भी ये करें अपनी जो कमाई-धमाई हो उसके बारे में किसी से डिस्कस ना करें। केतु 4th हाउस में हो तो अपनी माता की हेल्थ से किसी से डिस्कस ना करें। केतु 3rd हाउस में हो तो अपने भाई-बहनों को कभी बढ़ा-चढ़ा कर ना बताएँ, वरना भाई-बहनों को जितना बढ़ा-चढ़ा कर बताएँगे उतना भाई-बहन डूबते जाएँगे। केतु जिसके 5th में हो वो अपने बच्चों की बेवजह तारीफ़ ना करे, नहीं तो बच्चे डूबते चले जाएँगे और अपनी प्रेमिका की तारीफ़ ना करे वरना प्रेमिका ब्रेकअप हो जाएगा। जितना आप शो ऑफ करेंगे उतनी जल्दी डूब जाएँगे। केतु 6ठे में हो
और आप जो है नौकरी में अपनी बढ़ा-चढ़ा कर बता रहे हैं किसी को, आपको अगर 20,000 सैलरी मिल रही है, आप 50,000 बता रहे हैं, 30,000 बता रहे हैं, तो आपकी नौकरी में डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, अचानक से नौकरी छूट भी सकती है। कि केतु जिस घर में बैठा हो, उस घर के कारक तत्वों को अलगाव पैदा करता है, तो ये व्यक्ति जो है अपनी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। और केतु अगर सप्तम में हो तो अपनी पत्नी के बीच के प्रेम को किसी के सामने दर्शाएँ नहीं, वरना आपके प्रेम जीवन में आग लग जाएगी। पार्टनरशिप अच्छी चल रही है तो पार्टनरशिप के बारे में किसी से डिस्कस ना करें, तो आपकी पार्टनरशिप डूब जाएगी। अष्टम में हो तो अपनी बीमारी का किसी से डिस्कस ना करें कि मेरी बीमारी ठीक हो गई, मैंने फलाँ दवाई की थी, तो वो बीमारी फिर आप कुछ भी उपाय कर लेना ठीक नहीं होगी। ये आपको मैं ऐसा मैजिक चीज़ बता रहा हूँ, ये अगर आप कर लेंगे तो आपके जीवन में दिक्कतें नहीं आएँगी। केतु नवम में हो तो अपने पिता की कभी हेल्थ के बारे में, अच्छी हेल्थ ना बताएँ किसी को। कभी जो है अध्यात्म के बारे में ना कहें कि मैं ये बहुत पूजा पाठ करता हूँ या मैं बहुत नमाज़ पढ़ता हूँ, ये नहीं कहें। अगर ये कहेंगे तो आपका उससे दूरी होने लगेगी। विदेश यात्रा के बारे में आप करने जा रहे हो तो किसी से डिस्कस ना करें, विदेश यात्रा रुक जाएगी। और केतु अच्छा होगा तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। केतु दशम में होगा तो आप अपनी नौकरी का डिस्कस ना करें, व्यापार का डिस्कस ना करें। जितना व्यापार को आप बढ़ाकर बताएँगे उतना व्यापार डूबता चला जाएगा। केतु 11 में होगा तो अपने अवार्ड-रिवार्ड मिलने के बारे में किसी को संकेत देंगे, मुझे 25 तारीख को या 30 तारीख को मुझे ये अवार्ड मिलने वाला है, तो आपका अवार्ड रुक जाएगा। आप बड़े भाई-बहनों की तारीफ़ ना करें, भाई-बहन मेरे लिए ऐसे हैं, वो दूसरी दिन से दुश्मनी में तुम परिवर्तित हो जाएँगे। केतु 12वें में हो तो कभी भी जो है आप अपनी हेल्थ के बारे में डिस्कस ना करें, विदेश के बारे में डिस्कस ना करें। अगर अच्छा है तो कर लें और बुरा है, पॉज़िटिव साइन में नहीं है, नेगेटिव हो रहा है, ख़राब हो रहा है, आपको दिक्कत दे रहा है तो ना करें, नहीं तो आपको जेल यात्रा भी हो सकती है। आपको असाइलम जेल तक जाना पड़ सकता है, आपको पागलखाने की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। केतु अगर 12वें में हो तो ऐसे व्यक्ति को स्ट्रीट डॉग को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। घर का पला हुआ डॉग ना हो, स्ट्रीट डॉग हो, खिलाते रहना चाहिए। केतु के ये रहस्य हैं, केतु मिस्टीरियस ग्रह है, केतु धड़ है, उसके पास बुद्धि नहीं है। तो इसलिए केतु जो है अचानक से कभियो ऊँचाई पे ले जाता है, कभियो नीचाई पे ले जाता है। मगर केतु को अच्छा करने का सबसे बड़ा उपाय मेडिटेशन है। दूसरा उपाय जो है कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाना है, मीठा छोड़ के कुछ ना कुछ खिलाना है। तीसरा काम ये है, अगर अच्छे ग्रहों की युति है केतु के साथ, तो फिर आप जो है और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे आप काले कपड़े पहन सकते हैं। अगर केतु आपका नेगेटिव है तो काले कपड़े भी धारण ना करें तो बेटर रहेगा। और केतु अगर आपका खराब है, तो आप जीवन में कभी भी गंजे मत होना। केतु आपको जीवन में उसी दौर से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग अचानक से रातों-रात गरीब हो जाते हैं। अचानक से उनकी बड़ी साम्राज्य एकदम से डूब जाता है। केतु सडनली गेन और सडनली लॉस वाला प्लैनेट है। इसीलिए आपका केतु कहाँ बैठा है, आपका केतु किस नक्षत्र में बैठा है, आपके केतु पे कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, आपके केतु पे D9 में क्या कंडीशन है, D10 में क्या कंडीशन है, इसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन के अलावा और क्या उपाय हो सकते हैं। इंडिविजुअल चार्ट देखने के बाद पता चलेगा कि आपके इंडिविजुअल चार्ट में क्या कंडीशन है केतु की, कितनी डिग्री पे बैठा है, किस नक्षत्र पे बैठा है, किस मित्र के नक्षत्र की उस पे दृष्टि पड़ रही है, किस मित्र के नक्षत्र के साथ उसका कंजक्शन हो रहा है, कहाँ ये आपका जो है मघा नक्षत्र में तो जन्म नहीं हुआ, आपका कहीं मूल नक्षत्र में तो जन्म नहीं हुआ। तो ये पूरा देखने के बाद ही, सारा एनालिसिस करने के बाद ही आपका मैं एक सटीक उपाय अलग से बता दूँगा। इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और शेयर इतना करें कि ताकि लोगों को अपने केतु के बारे में पता चले। और केतु का एक उपाय मैं ऐसा बता दूँगा इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से, आप लोग मुझसे संपर्क करके वो उपाय ले लें। ये आपको बिल्कुल डिफरेंट वीडियो आज देखने को मिली होगी, जो बहुत कम ही से देखने को मिलती है। केतु हाँ अगर लगन में हो तो ये आपके व्यक्तित्व में लाछन लगा देता है, जीवन में लाछन ज़रूर लगता है, अलगाव पैदा करता है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब कर सकता है, आपका ऑरा डिफेक्टेड कर सकता है। अगर केतु अच्छा है तो आपको रातों रात मालदार भी कर सकता है, और केतु खराब है तो आपका वैवाहिक जीवन तोड़ के आपको डिवॉर्स तक पहुँचा सकता है। धन्यवाद।